ये 26 नवंबर है, हम 9 मई को नहीं भूले थे कि 26 नवंबर हो गया। आपको क्या लगता है कि अगर 9 मई के जो यानी जितने भी उसके जिम्मेदारान थे उनको सज़ाएं मिल जाती हमारी अदालतों की तरफ से तो शायद 26 नवंबर ना होता, और अब भी अगर इस 26 नवंबर के अंदर जो लोग, जो मुजाहिरीन मुलविस हैं, जो पॉलिटिशियंस मुलविस हैं, जो पीटीआई की क़यादत मुलविस है, उनके ख़िलाफ़ अब भी अगर सख्त एक्शन लिया जाता है तो हम आने वाले दिनों में किसी भी इस तरह के नाखुशगवार वाक़े से बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं इस नज़रिए से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि अगर 9 मई 2023 के वाक़यात के ऊपर सख्त एक्शन हो जाता और सज़ाएं मिल जाती लोगों को जिन्होंने वारदात की, तो शायद ये 26 नवंबर 2024 का वाक़या ना होता। ये अपने सियासी पार्टियों का जो एक वतीरा बन गया है कि जो इलेक्शन हार जाए वो इलेक्शन को मानने से इनकार करता है, और पहले दिन से ही एहतजाज और धरने और जुलूस जो है इनका एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर ये रिवाज बाकी करें तो फिर उनको भी हक होगा, और इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है वो मुअत्तल होकर रह जाएगी। जमहूरियत तो चल ही नहीं सकती अगर हारने वाले ये अपना शार बना लें कि वो इलेक्शन कमीशन को भी बदनाम करेंगे, वो इलेक्शन निगरान हुकूमत को भी बदनाम करेंगे, और इलेक्शन का रिजल्ट मानने से न सिर्फ इनकार करेंगे बल्कि सड़कों पे अवाम को घसीट के लाएंगे और मुल्क के लिए एक अमन व अमान का मसला पैदा करेंगे, और फिर बड़े आसानी के साथ कंधे उचका कर कह देंगे कि वो 35 पेंचर तो बस एक ख्याल था, वो तो मुझे किसी ने बताया था तो मैंने ये कर दिया। कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इंतशार और अमन व अमान का मसला पैदा हो गया है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी जमहूरियत है और पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत अगर हमने अपनाया था और उसके लिए एक आइन बनाकर उसको मुत्तफ़िका तौर पर कबूल किया था, तो हमारी सियासत में उस आइन की तौकीर होनी चाहिए और उस आइन के तहत बने हुए कवानीन पर अमल होना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो जमहूरियत नहीं चला सकेंगे और हम सिर्फ एक इंतशार ज़दा मुल्क बन जाएंगे, जो बिल्कुल कि सही है। इंतहाई काबिल अफसोस बात होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट के निज़ाम को कबूल करना चाहिए और उस निज़ाम को चलाना चाहिए, ठीक और है, वो इसी तरह चल सकता है ठीक कि है ब्रिगेडियर इलेक्शन के साहब, नताइज आपका को पॉइंट आ कबूल गया। किया जाए। वहीद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, कि ये जो 26 नवंबर का वाक़या हुआ है और जिस तरह से उस प्रोटेस्ट का अंजाम हुआ, लग भी यही रहा था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर ना कोई तंजीम है, ना उसकी कोई क़यादत है, ना उसके अंदर कोई सूझबूझ है। वैसे इसका ज़िम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया है, या इसके जो भी करता धरता है उनके अपने मफादात हैं, या वो अपने मफादात के जो उसका जो व्यापार करते हैं वो है, या फिर चंद पॉलिटिशियंस हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं कि जिनसे ये ना कुछ संभाला गया, ना उनसे कोई दुरुस्त फैसले हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान भाई, मसला ये है कि ये 26 नवंबर की पूरी जो है ना एपिसोड, उसको आप किसी भी तरह से, ना तो वो हुकूमत ने उसको सही तरीके से हैंडल किया, बावजूद इसके कि हम हुकूमती जो है, आपको पता है कि हम है साथ हमारी पार्टी इत्यादि है, और साथ ही पीटीआई ने तो वो काम किया है जो मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि वो तंजीम नहीं है, वहां पे तंजीम नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक शख्स के गिर्द सब कुछ घूमता है और उसी के फैसले, और यही वजह है कि अब वहां पे आपको ये सारा जो कुछ होता हुआ नजर आया है, उसके पीछे यही है कि क़यादत की जो है ना वो फुकदान है, और एक ऐसी खातून जिसको जो है ना वो जब वहां पे इतनी वो लोगों की, हालांकि एक अच्छी खासी उनकी तादाद थी, तो वो उनको जब देखें, हम कोई भी एहतजाज, जलसा, जुलूस, धरना, उसके पीछे हमारा मकसद क्या होता है कि हम बैठ के बात कर सकें, अपने मुतालबात मनवा सकें, हम अपनी जो है ना वो मुज़ाकरात की तरफ जा सकें। जब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें ये ऑफर हो गई कि आप एक जगह बता दी गई कि आप वहां पे जो है ना वो स्टे करें, वहां पे धरना दें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आपके मुतालबात पे भी बात करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके बाद बनता ही नहीं था कि उससे आगे जाना या लोगों को इस तरह की इश्तिहाल अंगेज जो है ना वो तकारीर जो वहां पे हुई हैं, और वहां पे अब मुझे बताएं कि बाकी इनकी क़यादत किधर थी।
आपका कोई मुझे सियासी जो लोग हैं पुराने जिम्मेदार, मुझे अली मोहम्मद नजर कहीं नहीं आया, मुझे सलमान राजा नजर नहीं आया, मुझे हमाद अजहर नजर नहीं आया, मुझे ब्रिस्टर नजर नहीं आए जो इनके चेयरमैन हैं पार्टी क्यादत, तो मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आई। और आप एक बीबी जो है वो जिसे कहा जाता है कि वो घरेलू खातून है, लेकिन उसने वो काम किया है जो शायद पूरी सारी जमातें मिलके या जो भी जो इनके खिलाफ सिलसिला एक है पीटीआई के मिलके जो नहीं कर सके, वो बुशरा बीबी ने पीटीआई के साथ वो काम कर दिया है। और इस कदर जो वहां पे हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मुख्तलिफ जो है ना वीलॉगर्स के जो आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो है ना सोशल मीडिया पे आ रहा है जी, इतने लोग जो है ना जाम हक हो गए, इतने जाम हक हो गए। अगर ये इस तरह से हुआ है, गोली वहां पे चली है और ये हलाकतें हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत की और इस निज़ाम की नाकामी है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम अपनी स्पेस खत्म करते जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, आइन, कानून का जो है ना वो रास्ता हम खुद बंद कर रहे हैं।